विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ललितेश्वर कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, आज बहुत ही भारतवर्ष में आज खास दिवस है और वह श्रद्धांजलि से जुड़ा हुआ है। वो खास दिवस इसलिए है क्योंकि हमारा भारतवर्ष के जो संविधान निर्माता थे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जो है आज पुण्यतिथि है। महापरिनिर्वाण दिवस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के धरती पर उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो उन्होंने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो यह जो है शब्द जो है परिनिर्वाण, यह पाली शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु हो जाना। तो आज के ही दिन 6 दिसंबर 1956 को B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज के दिन ही मृत्यु हुई थी। तो पूरा राष्ट्र जो है, पूरा दुनिया जो है आज के दिन ऐसे भाग्य विधाता जो समस्त भारतीयों के भाग्य को उन्होंने लिखने का काम किया, जो हमारे बीच में आज से लगभग 69 वर्ष पहले इस दुनिया से चले गए, जिनकी आज हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और उनके कृतियों को हम लोग याद करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि जो है हम लोग दिल से देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका जो है विचार था समता मूलक समाज का स्थापना करना, जो उन्होंने संविधान में हम सबके लिए एक ऐसा कानून का निर्माण किया जिसके तहत जो हम सभी लोग जो है आज संविधान के बदौलत आज एक छत के नीचे बैठ करके हम सभी लोग जो है बैठ करके एक समान एजुकेशन पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए आज यहाँ हम लोग जो है आज बैठ करके शिक्षा पा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। संविधान से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। हम जो है हिंदू धर्म माने ना माने वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम मुस्लिम धर्म माने ना माने हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम सिख धर्म, ईसाई धर्म माने ना माने हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम भारतीय, हम भारतवर्ष के अगर नागरिक हैं तो हमको संविधान को मानना बाध्यता होती है। तो जिन लोगों ने अटूट परिश्रम से दिन रात करके संविधान का निर्माण किया और जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सबसे पहले सरकारें बनी तो B.R. अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री के रूप में जो है उनको सम्मानित किया गया था, प्रतिनिधित्व मिला था, जो जीत करके गए थे और उनको कानून मंत्री बनाया गया था। आज जो महिलाएं हैं, मैं चंद क्षणों में अपनी बात को समाप्त चुकी करने वाला हूं, बतलाना चाहता हूं जो पुरुषों के बराबर में महिलाओं को जो अधिकार मिला उसमें अगर कोई खास व्यक्ति है तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो मिला। हिंदू कोड बिल जो था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पुरुषों के बराबर उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार देने का काम किया और 1951 में उनके द्वारा किए गए वादों को जो देश में वर्तमान सरकार थी वो मानने के लिए विवश था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब उनको लगा हम जैसे चाहते हैं वैसे जो है कानून व्यवस्था अगर लागू नहीं होती है तो हमको पद पर रह करके
और अपने ही जो देश में अपने ही से लोगों के लिए प्रताड़ित होने का हम काम नहीं करें। तो उन्होंने क्या किया, कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे महिला हो चाहे पुरुष हो, गोरे हो या काले हो, राजा हो या रंक हो, राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था समान होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को भी खास करके जहां जहां दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी जगह एक समान लोकतंत्र में सामाजिक व्यवस्था नहीं है। कहीं लोकतंत्र रहते हुए भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है वोट देने का। वो भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी दुनिया के देशों से नकल करके कुछ विचारों को लेकर के और संविधान का निर्माण किया गया। और यहां तक भारत ही एक ऐसा मिसाल देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और संविधान जो है वह भारत का है, जिसका श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। शायद अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज जो है हम लोग सांसें ले रहे हैं वो शायद दुश्वार थी। हम जो है महिला या पुरुष जो शिक्षा ले रहे हैं, आज पढ़ करके पुरुषों के समान जो है समान कार्य जो कर रहे हैं, आज जो है हमारे देश की जो है आज 8 घंटा काम करने की जो व्यवस्था बनी है वह शायद उन्हीं कानूनों से और उन्हीं के द्वारा लागू किए गए नियम के द्वारा बनी है। पहले जो है हमारे पूर्वजों को 8 घंटे के जगह पर 12-12 घंटा जो है काम को करना पड़ता था, लेकिन 8 घंटा कम करके लाया गया ताकि सभी लोग जो है सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके, जी सके। तो आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए हम सभी लोग आज सच्चा श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय हिंद।